दोस्तों जियो की तरफ से आप सबके लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हूं, एक खुशखबरी लेकर आए हूं। जियो इंडिया में 2021 तक 5G नेटवर्क है वो लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, इसके लिए जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जियो 5G नेटवर्क की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और इसके साथ आपको यह भी बताऊंगा क्या वास्तव में 2021 तक इंडिया में जियो का 5G नेटवर्क आएगा या नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो इसके पीछे आपको क्या क्या चेंजमेंट है वो देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी तरह आपको भी काफी दिनों से इसी बात का इंतजार था कि आखिरकार जियो की तरफ से इंडिया में 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग है वो कब तक होगी, क्योंकि इससे पहले भी जियो ने घोषणा की थी कि जियो है वो जल्दी भारत के अंदर 5G नेटवर्क है वो लेकर आने वाला। तो भैया यहां पर हम सबका इंतजार वो खत्म हो गया है और जियो की तरफ से यानी जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तरफ से ऑफिशियल आज अनाउंसमेंट कर दिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बैठक में ये साफ साफ कह दिया है कि जियो की तरफ से 2021 के मिड लास्ट में यानी जून जुलाई तक इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क है वो लॉन्च हो जाएगा, यानी पूरी तरह से इंडिया में आ जाएगा। इस बात की घोषणा वो कर दी गई। तो ये बात तो तय हो गई है कि इंडिया के अंदर 2021 तक जियो की तरफ से 5G नेटवर्क वो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन भैया इसके पीछे कई कहानियां निकल के आ रही हैं। बात यह आ रही है कि वास्तव में क्या 2021 तक इंडिया में 5G नेटवर्क आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर मीडिया की अपन बात करें और ओनली बात अपन करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2021 तक पूरे भारत के अंदर 5G नेटवर्क है वो नहीं आने वाला, क्योंकि इसके पीछे कई कारण है वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला कारण तो ये है, देखिए अभी तक इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जियो को 5G नेटवर्क की जो अनुमति है वो नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए हुआवे जो कंपनी है, जो कि चाइनीज कंपनी है, उसको ट्रायल के लिए बुलाया गया था कि भी इंडिया में आकर के 5G नेटवर्क का आप ट्रायल करो और अनुमति दी गई थी। लेकिन बाद में ये चाइनीज और इंडिया वाला लफड़ा हो गया तो वो अनुमति भी है वो बेकार चली गई। कहने का मतलब हुआवे के द्वारा इंडिया में 5G नेटवर्क का ट्रायल नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी बात इसके अलावा देखिए अगर दोस्तों 5G नेटवर्क की बात करें तो फिलहाल इंडिया के अंदर 4G नेटवर्क है पूरे इंडिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में अपन कैसे कह सकते हैं कि 2021 तक पूरे भारत में 5G नेटवर्क है वो आ जाएगा। देखिए यहां पर मुकेश अंबानी का क्या कहना है कि इंडिया में अभी तक 300 मिलियन ऐसे यूजर हैं जो केवल 2G नेटवर्क पर ही आधारित हैं, ना तो उनके पास 3G है ना उनके पास 4G है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भैया 2021 तक पूरे भारत में 5G नेटवर्क है वो आ जाएगा। दूसरी बात, अगर अपन जियो फाइबर की बात करें जो कि एक नेटवर्क डोंगल होता है इंटरनेट चलाने के लिए, जियो फाइबर, तो भैया अगर बात करें कि इंडिया की जो बिग सिटीज हैं उनमें ही जियो फाइबर अवेलेबल है, छोटे मोटे जो क्षेत्र हैं उनमें जियो फाइबर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं तो भैया यहां पर जियो फाइबर अवेलेबल ही नहीं है। इसके लिए मैंने कई बार जियो को रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन अभी तक जियो ने मुझे जियो फाइबर नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भैया 2021 के लास्ट तक इंडिया में पूरी तरह से जियो 5G का नेटवर्क नहीं आने वाला। हाँ, ये हो सकता है तकरीबन 2024 और 25 तक इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क है वो आ जाएगा। और इसके लिए जियो को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग है 5G के नेटवर्क है वो लगाने पड़ेंगे। फिलहाल इंडिया में सभी जगह 4G के नेटवर्क ही नहीं लगे हैं या 4G के टावर है वो नहीं लगे, तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ा टाइम है वो लग सकता है। चलो ये बात तो ठीक है कि शायद 2024 या 25 तक आ जाएगा। अगर इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क आ जाता है तो भैया इसके पीछे आपको क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे बड़ी मुश्किल तो होगी भैया उन यूजर को जिनके पास 3G या फिर 4G, 3G तो लगभग नहीं होंगे लेकिन 4G मोबाइल सबके पास है। अब जैसे भैया 5G नेटवर्क अपने इंडिया में आ जाता है तो भैया जो 4G वाला मोबाइल है वो तो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे में यहां पर यूजर का जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ने वाला। दूसरी बात, अगर इंडिया में 5G नेटवर्क आ भी जाता तो भैया वो बड़ा ही कॉस्टली होगा। आप देख रहे हो यहां पर 4G, अगर जियो की बात करें तो पहले देखो जियो काफी हमें फ्री डाटा देता था, लेकिन वो धीरे धीरे कम करा।
पर ऐसे में अगर इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क आ जाता तो भैया नेट पैक है वो काफी महंगा मिलने वाला है और पूरा जो असर है वो जियो के कस्टमर पर जो मिलने वाला है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है अगर जैसे जो बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे एयरटेल है, जियो है, ये मिलकर अगर 5G नेटवर्क पे काम करें तो थोड़ा सा यहाँ डाटाबेस है वो कम हो सकता है, यानी यूजर पर जो खर्चा है वो कम हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि ये भी बात काफी सारे जो हमारे साथी हैं उनके दिमाग में जरूर घूमेगी कि अगर इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क आ जाता तो हमें कौन सा 5G वाला मोबाइल है वो परचेज करना चाहिए। तो भैया देखिए, फिलहाल आपको कोई भी 5G वाला मोबाइल है वो परचेज नहीं करना है, क्योंकि जब तक इंडिया में पूरी तरह से 5G नेटवर्क नहीं आ जाता है तब तक भैया ये जो 5G वाले जो मोबाइल हैं वो महंगे होंगे। अब तक कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 5G मोबाइल है वो लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन उसकी कीमत बड़ी टाइट है, काफी वो महंगे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना, केवल जो 4G वाले मोबाइल है उससे ही आपको काम चलाना है, क्योंकि 5G नेटवर्क नहीं आएगा तब तक यार भैया 5G वाले मोबाइल का मतलब ही कहां रहता है। और शुरुआत में जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में कोने कोने में नहीं फैलेगा, कुछ जो मोस्ट जगह है जैसे बड़ी सिटीज है वहीं पर ये आने वाला है। तो ऐसे में 5G मोबाइल परचेज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फालतू में पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। तो बस दोस्तों, जानकारी तो मुझे यही देनी थी कि 2021 तक के जियो की तरफ से 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग है वो होने वाली है। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या वास्तव में 2021 में जियो है वो 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग कर देगा या नहीं कर देगा? कमेंट में अपनी राय है वो जरूर बताना। अगर इंडिया में 5G नेटवर्क आ जाता है तो भैया इसके लिए आपको क्या मिलने वाला, कमेंट में अपनी राय है वो जरूर बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।